नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम देख रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की समस्या बढ़ती चली जा रही है। जहां कर्नाटक पर उनको लेकर एक विधेयक आता है, कहा जाता है किसी भी पार्क में अगर आरएसएस की शाखा लगाओगे, किसी सरकारी संस्थान में शाखा लगाओगे, किसी स्कूल में लगाओगे, तो पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। और ये एक अजीबो गरीब पूरे भारत में निर्णय है और इस निर्णय को सबको स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि अनायास आप जाते हो स्कूल में, आप पीटी पार्क में खड़े होकर किसी को पसंद है किसी को ना पसंद है, आप एक अपनी जगह निश्चित कर लीजिए, वहां रोज लगाइए, कोई नहीं रोक सकता। इस देश में सभी धर्मों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन देश तक होता तो मामला ठीक था। कनाडा ने मना कर दिया कि हम नहीं घुसने देंगे। ये सब चल ही रहा था तब तक अमेरिका का जो सबसे बड़ा संगठन है USCIRF, वो पहले भी पाबंदी लगाने की कई मर्तबा बात कर चुका है और अब तो वो खुला विरोध पर उतर आया है। अगर भागवत का वीजा रद्द हुआ तो फिर मोदी क्या करेंगे? मोदी के डियर फ्रेंड क्या करेंगे? इस बात को लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। और अगर यह भागवत का दौरा अमेरिका कनाडा का रद्द होता है तो फिर सब साफ हो जाएगा। मीनू जी, क्या है पूरा मामला? बहुत बड़ी खबर है, बहुत गंभीर खबर है। जी हाँ, देखिए, ये गंभीर खबर इस हिसाब से है कि जो भागवत का जो स्टेटस है, आप देखेंगे इस देश के अंदर भागवत एक ऐसे संस्था के प्रमुख हैं जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना कोई उसका बैंक खाता है, लेकिन पूरे देश के अंदर उसके भव्य और आलीशान ऑफिसेज हैं और वो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बताया जाता है कि लग्जरी गाड़ियों में सफर करते हैं और आईफोन अपने हाथ में रखते हैं, जो कि प्रचारक जो कि सादगी के लिए जाने जाते थे। तो ऐसा संगठन वो कहता है कि हम एक सामाजिक संगठन, हम एक राष्ट्र निर्माण की संस्था है और सांस्कृतिक संगठन है। हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है जिसके लिए हमें हमें कोई किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़े या किसी तरह का कोई बैंक खाता खुलवाने की जरूरत पड़े या अपना संस्था का खर्चा कैसे चलता है इसका हिसाब किताब देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये उस संगठन के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी हैं और इन मोहन भागवत जी को जो देखिए संस्था का स्वरूप देखिए, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना बैंक खाता है, ना कोई वो बताने के लिए वो बाध्य है कि उनका खाता क्या, उनका क्या खर्चा है। उस संस्था के अध्यक्ष को, सरसंघचालक को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस व्यक्ति के ऊपर कितना इस देश की जो ट्रेजरी है, टैक्स का पैसा है, जो जनता के टैक्स के पैसे से उस व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। मतलब 24 घंटे, आई थिंक सो 30 से 35 के करीब उसके साथ जो होते हैं कमांडोज होते हैं जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति ये हिंदुस्तान में ही चलता है और काम क्या है उनका? नफरतें फैलाना। उनका काम है 80-20 का हिसाब देखना कि कौन है 80-20, कटोगे बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे देना। और ये जो जो तरह तरह के जो नाम निकाले जाते हैं, प्रेस्टिट्यूट और ये जो आपका कांग्रेस और ममता बानो और ये मुल्ला मुलायम सिंह, ये सब संघ की देन है। अब ये जो सरसंघ चालक है, जो आरएसएस है, जो संस्था है, इसका विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं जिनको HSS यानी हिंदू स्वयं सेवक संगठन कहा जाता है विदेशों में। और मैं एक बात और समझूंगा यहाँ, जो विदेशों में इनका संगठन है HSH हिंदू स्वयं सेवक, क्या वो वहां रजिस्टर्ड होगा? विदेश में तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई काम नहीं चलेगा, क्या ऐसी कोई जानकारी? जी 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 बिल्कुल, ये HSS हिंदू स्वयं सेवक संगठन, आरएसएस की जगह ये HSS के नाम से है वहां पे, और 40 देशों में शाखाएं हैं और ये रजिस्टर्ड संगठन है। वो अमेरिका है, वो यूरोप है, जहां पे प्रजातंत्र अपने पूरे उरूज पे है और अपना जागृत प्रजातंत्र है। हमारी तरह सोया हुआ प्रजातंत्र नहीं है कि जो कि आरएसएस जैसे संगठन जो है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं और उसके बावजूद भी वो ठाठ से चल रहा है संगठन। तो वहां पे इनका रजिस्ट्रेशन है ये, और वहां पे इनकी ये वही काम करते हैं जो कि यहाँ किया जाता है। क्योंकि विदेशों में जो भारतीय, जिसको इंडियन डायस्पोरा के नाम से मैं बार बार बोलूंगी, क्योंकि जो भारतीय, जो प्रवासी भारतीय हैं,
उनको इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। डायस्पोरा मतलब जो अपने देश को छोड़ के किसी विदेश की भूमि पर रहने लगते हैं, ऐसा व्यक्तियों का एक समूह, किसी देश के किसी व्यक्तियों के समूह को डायस्पोरा कहते हैं जो विदेशों में रहता है। तो वहां पे जो भारत का जो भारतीय जो समूह है, भारतीय समूह है, उनमें ये इस तरीके का जो यहाँ फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य, और जो राष्ट्रवाद बताते हैं, उग्र राष्ट्रवाद, उस तरह की भावनाएं ये वहां फैलाते हैं, लेकिन इनको वहां रजिस्ट्रेशन अपना करवा के रखना है। तो वहां पे उस संगठन के प्रोग्राम में वो उसकी संगठन की कई शाखाएं हैं वहां पे भी, जैसे यहाँ पे है इनकी संघ परिवार बोलते हैं जिसको, उस संगठन की कई शाखाएं हैं, और उसकी शाखाओं का कोई इनके इनविटेशन पे प्रोग्राम है, तो न्यूयॉर्क सिटी में ये वहां जा रहे हैं, वहां ये अपना प्रोग्राम देंगे, या ये कहिए कि वहां जाके जहर फैलाएंगे। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जो इनके संघ के जो राम माधव और दत्तात्रेय होसबोले, 6 महीने की भी बात नहीं है, जब ये अमेरिका गए थे, हडसन इंस्टीट्यूट के में ये गए, और इन्होंने वहां जाके संघ की तरफ से और भाजपा की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें कही, और कहा कि हम तो ये हैं, जो कहें वो करने के लिए तैयार हैं, हम तो अमेरिका की हर एक बात मानते हैं, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। वहां उनकी ये चिरौरी करके आए थे। तो हो सकता है कि उस चिरौरी के बदले में इनको भगवत जी को वहां जाने का मौका मिल गया। अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों के लिए बता दूं, ये वही यूएस यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएसआईआरसी जो है, आरआरएफ जो है, ये यूनाइटेड कमीशन है जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, ये वही कमीशन है जिसने कि नरेंद्र मोदी का अमेरिका का वीजा रद्द करवाया था 2004 में। इंपॉर्टेंट बात याद ध्यान कर लीजिए, ये वही यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है रिलीजियस फ्रीडम पे जिसने कि नरेंद्र मोदी का 2004 में अमेरिका का वीजा रद्द करवा दिया था। क्यों? क्योंकि जो 2002 में अमेरिका गुजरात में जो नरसंहार हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगों में मुसलमान मारे गए थे बहुत सारे, तो उसको अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है उन्होंने बहुत उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक तरफा नरसंहार हुआ है, तो जिनोसाइड कहा गया था उसको, और इसके लिए मोदी का वीजा कैंसिल हो गया था। और मोदी जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब तक अमेरिका नहीं जा पाए, अमेरिका क्या छोड़िए यूरोप भी नहीं जा पाए नरेंद्र मोदी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो आप कहेंगे जब तो गए भाई, तब क्या हुआ उस वीजा का? वो वीजा नरेंद्र मोदी के लिए नहीं उनको आने दिया, वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, तो देश की जनता ने क्योंकि उनको प्रधानमंत्री चुन दिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी अमेरिका जा पाए। हो सकता है, देयर इज बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगर कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो हो सकता है वो जो उनके ऊपर जो ये प्रतिबंध लगा हुआ है उनके वीजा के ऊपर, वो दोबारा से लग जाए, और लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस देश के अंदर जो इनका विरोध ये देखिए, और ये जो कमीशन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, इस कमीशन को, ये इंडिपेंडेंट कमीशन है वहां पे, ये ऐसे नहीं है कि कोई छोटा मोटा एनजीओ है, ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कमीशन है। और इसके जो कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उसमें और भी जो जूनियर्स होते हैं वो दोनों दलों से, जो वहां पे रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, 2 पार्टियां हैं, उन दोनों पार्टियों के रजामंदी से उनके जो कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये कमीशन वो है, तो इसके रिकमेंडेशंस को अधिकतर केसेस में इसकी जो रिकमेंडेशन है उनको माना जाता है इनकी सरकार के द्वारा। और आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे जो आपने जैसे ये यूट्यूब चैनल है शिव कुमार जी का, इसी तरीके के अधिकतर यूट्यूब चैनल्स पे अक्सर इस कमीशन की, जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम है, इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन, इसके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने देखा भारत में जो हो रहा है गलत, उसके बारे में अक्सर आते रहते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि भारत को एक कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न माना जाए, यानी कि अमेरिका की जो ये कमीशन है सॉरी, अमेरिका का जो ये कमीशन है ये मानता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। इस दौरान यूएस सीआरआरएफ ने 2 पोस्ट भी किए हैं।
उन्होंने बताना चाहा है कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरएसएस पर सवाल उठ रहे हैं, देश में ही नहीं उठ रहे हैं। प्रियांक खरगे ने कहा कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा हम अनुमति भी नहीं देंगे। अब मामला फंसा, अब बिना रजिस्ट्रेशन के अनुमति नहीं मिलेगी तो शाखाएं नहीं लगेंगी, शाखाएं नहीं लगेंगी तो जो सुबह जहर उगला जाता है वो रोकेगा। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि आप जहर नहीं उगलते हो, लेकिन आपके द्वारा बताई गई बातें जो समाज में आ रही है वो साबित करती हैं। कल तक आप वंदे मातरम गाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब आपका जब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव थोड़ा थमा तो अब आप वंदे मातरम के पीछे पड़े हुए हो। और कांग्रेस कह रही है कि जो 2 स्टैंजा पहले गाए जाते थे उन्हें हम गाएंगे। तो पहले आप विपक्षी दल से सहमति बना लीजिए। आप लगातार क्या करते हैं, आप देश में ना तो शिक्षा पर, चीनी 75 रुपया हो गई मैम, और 1-2 दिन में 100 रुपया हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके भी पीछे नितिन गडकरी का ही हाथ माना जाएगा। उनके खुद के गन्ने के कई मील हैं, चीनी के मील हैं। तो जब चीनी के मील हैं, इधर इथेनॉल बनेगा, इधर चीनी बिकेगी, बल्ले बल्ले। अगर इकाई 20 रुपया बढ़े तो जिन चीनी मिलों के पास स्टॉक होगा चीनी का, क्योंकि नया गन्ना अब आएगा अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद जब गन्ने का स्टॉक आएगा तभी नई चीनी बनेगी। तब तक तो सब खेल हो चुका होगा। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। ये उनका एक पोस्ट है मीनू जी, सामने आपको जी। USCIRF ने लिखा है, और ये 19 अगस्त को लिखा है, आज 20 अगस्त है। इंडिया PM मोदी इज ए मेंबर ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य हैं। इन एन इंडियन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुज सब ग्रुप्स हैव प्रिपेयर्ड अटैक्स ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज इंक्लूडेड Christians and Muslims. Now the RSS leader Mohan Bhagwat plans to visit the US. अब कुछ रह गया, उन्होंने तो बता दिया अपना सब। क्या भाजपा के लोग इस पर जवाब देंगे? कल ट्रंप ने लिखा तो पूरी भाजपा लाहलोट थी कि अरे भाई ज्ञानेश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, अभी आरएसएस प्रमुख को लिखा जा रहा है। अरे जवाब दो, क्यों नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? कल अगर ज्ञानेश कुमार की पोस्ट ठीक थी तो फिर इस पोस्ट पर कौन जवाब देगा? जी हाँ, देखिए इस पोस्ट का जो कमिश्नर है, जो चीफ है, वो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ही मनोनीत है, वहां पे नियुक्त है उनके द्वारा। ऐसा नहीं होगा मीनू जी, वो किसी और ने किया होगा। ट्रंप तो उनके फ्रेंड है, उनका फ्रेंड उनके गुरु। भाई मोहन भागवत तो उनके उस्ताद माने जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भाजपा का निर्माण हो रहा था तो एक पोस्ट है मेरे पास, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ। नहीं जारी रखिए। नहीं, मैं आज आपको एक पोस्ट बता रहा हूं, मैंने आज उसे रख लिया था अपने पास। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में भाजपा स्थापना दिवस के दिन अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, हम संघ के संस्कारों से निकले स्वयंसेवक हैं। हमारी भाजपा में जो भी कार्यकर्ता है वो सब संघ के स्वयंसेवक हैं। ये मेरा बयान नहीं है, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का बयान है 1980 में। हमारी पार्टी कोई दुकान नहीं है जिसमें कोई बेधड़क चला है, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो, या शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना दो, या चौधरी सम्राट को बना दो। ऐसी हमारी दुकान नहीं है। लेकिन वो सारी बातें नकार दी गई हैं केवल सत्ता के लालच में। उन्होंने लिखा, दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद और अपना मूल मंत्र मानता हो, वही हमारी पार्टी में रह सकता है। भैया ये कब से मानने लगे? वो तो बाप दादे से कांग्रेसी है। शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा का जीवन कांग्रेस में गुजर गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बाप दादे कांग्रेस के मेंबर रहे, दादी बनी रही बीजेपी में, वो संस्थापक बनी रही। फिर सम्राट चौधरी आरजेडी के करता धरता। तो कितनों को गिनाएं, जहां तो सभी गिने पड़े हैं। जी, और क्यों आप जो ये आपके जगदम्बिका पाल जो अक्सर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठते हैं, उनके अब्सेंस पे प्रिजाइड ओवर करते हैं, तो उन्हें ले आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस में एक एक चेहरे को, तो फिर वो अपने हिसाब से बात करने लगते हैं। देखिए इस वक्त जो है जो सांसद है उसमें आधे से ज्यादा सांसद कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं बीजेपी के। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बात ये चल रही थी इसी ये जो HSS है,
हिंदू स्वयंसेवक संघ जो अमेरिका में है, इसका हेडक्वार्टर वहां न्यू जर्सी में है। ये इस न्यू जर्सी में इन्होंने जिस वक्त 2021 में जो स्वतंत्रता दिवस परेड हुई वहां पे, उसमें उन्होंने जो बुलडोजर जो होता है उसके साथ एक रैली निकाली सड़क के ऊपर, और उस बुलडोजर के ऊपर योगी का चित्र लगा हुआ था। तो वहां पे जो कुछ लिबरल जो कांग्रेसी भी वहां पे रहते हैं, कुछ लिबरल्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो बुलडोजर है, ये जो इंडिया में ये माइनॉरिटीज के दमन का प्रतीक है, इसलिए इस पे बैन लगाया जाए। तो उन्होंने मेयर से शिकायत की, न्यू जर्सी के मेयर ने तुरंत उस पे एक्शन लिया और उनको बुलाया और उनसे माफी मंगवाई रिटर्न में, और उन्होंने लिख के दिया कि आइंदा कभी हम इस तरह बुलडोजर को हम इस परेड का में प्रदर्शित नहीं करेंगे। मतलब वहां उन्होंने जो इंडियंस की वो देखिए बेवकूफियां कि जो भारत में चल रहा है उसे अमेरिका में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि वहां मुस्लिम विरोध नहीं है अमेरिका में, लेकिन वहां इस तरह का मुस्लिम विरोध नहीं है जिस तरीके का हमारे यहाँ हो रहा है कि लिंचिंग करो मुसलमानों की, CAA-NRC लगा दो उनको, उनका जो अभी SIR हो रहा है उसमें मुसलमानों के इनाम काटे जा रहे हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। वहां ऐसा कुछ नहीं है, दोयम दर्जे के नागरिक नहीं है मुसलमान, सब तरह के सब राइट्स है उनको जो वहां के नागरिक है। नागरिक के तौर पे अमेरिका इतनी तक रक्षा करता है कि आप देखेंगे पतवंत सिंह पन्नू, आप किस तरीके से उसकी रक्षा की जा रही है। उसकी जो हत्या का प्रयास इनके भाड़े के गुंडों ने, कहा जाता है कि इन्होंने भेजे थे रॉ के कुछ गुंडे, उन्होंने कहा है, उनका आरोप है ऐसा कि आपने रॉ के जरिए पतवंत सिंह पन्नू, जिसको कि खालिस्तान का समर्थक माना जाता है, कि आपने उसकी हत्या की कोशिश की, ऐसा आरोप अमेरिका की सरकार का है इनके ऊपर। और उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों को हमारे हवाले कर दीजिए, हमारे पास पूरे वो है, उसके प्रूफ है। इन सरकार को अल्टीमेटली उस एक को तो इन्होंने हवाले कर दिया है अमेरिकी सरकार के, दूसरे को इन्होंने हवाले नहीं किया, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारे यहाँ भी वो उसको अरेस्ट करवा दिया उन्होंने घड़ी चोरी के आरोप पे कि हमारे यहाँ वो वांटेड है किसी मुद्दे में। तो उन्होंने, और वो जो पतवंत सिंह पन्नू है उसको अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। तो वो इस हद तक जाकर अपने नागरिकों की रक्षा करते हैं, हमारी तरह नहीं है। उनका जनतंत्र जो है जागा हुआ जनतंत्र है। जो ट्रंप है वो कितने भी तानाशाही प्रवृत्ति के आदमी हो, लेकिन अल्टीमेटली प्रेस से हर वक्त मुखातिब रहने के लिए तैयार रहते हैं। दिन में दो बार 4 बार जब भी सामना हो जाए वो तुरंत जवाब देते हैं। बात वहां पे, और जो ये लहालोट हो रहे हैं हमारे देश के जो लोग हैं, जो कल उसका ट्रंप के पोस्ट पे ऐसा है कि ट्रंप ने वो बहुत बड़ा इनके ऊपर कटाक्ष किया है कि भाई ऐसा चुनाव आयुक्त लगाया हुआ है कि जनता का समर्थन नहीं है मोदी को, उसके बावजूद भी आप चुनाव के जरिए प्रधानमंत्री बने बैठे हो, तो भाई ऐसा आदमी तो हमें दे दो, ऐसा अलादीन का चिराग जिसके ऊपर ये खुश हो रहे हैं। वो बहुत बहुत बड़ा कटाक्ष है, क्योंकि उसमें ईवीएम की बात है। ईवीएम तो वहां अमेरिका में वैसे ही विरोध है, वहां इस्तेमाल ही नहीं होता, वहां तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। तो वहां पे जो तरीके ज्ञानेश कुमार ने अपना रखे हैं, उनको अमेरिका के लोग, इतने सजग नागरिक हैं, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जाने से परहेज नहीं करते हैं। वहां पे आप देखेंगे कि कई बिल ऐसे हैं कि जिसमें रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, उन्हीं के अपने ही बिल के विरोध में वोट करते हैं वो। और जनता जो है, जो ये मागा क्राउड है, उसको तो कह सकते हैं कि वो अंधभक्त हैं जैसे हमारे यहाँ, लेकिन सारी रिपब्लिकन पार्टी जिसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो अंधे होके उसका समर्थन उनकी बातों का नहीं करते हैं। तो वहां पे जो अभी बात हो रही है कि इनकी, आपके मोहन भागवत साहब की, तो देखिए जो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सरकार है, ये जो संघ है और जो इससे निकले हुए प्रधानमंत्री हैं, ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब क्रिसमस के मौके पे मतलब अप्रत्याशित ढंग से चर्चों के ऊपर हमले हुए थे, जो क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन हो रहा था, मास हो रहे थे जो उनके यहाँ होते हैं चर्च में, गिरजाघर में, उनको जो बजरंग दल के लोगों ने जाके वहां उनमें व्यवधान डाला, उत्पात मचाया, भगदड़ मचाई, और जो उनकी झांकियां वगैरह लगती है उनको तोड़फोड़ मचाई, और अनेकों घटनाएं पिछले साल क्रिसमस पे हुई थी, उनका संज्ञान बाकायदा वहां लिया गया था। और जैसे जब मणिपुर में उस लड़की को नग्न करके घुमाया गया था,
2 लड़कियों को, वो क्रिश्चियन थी लड़कियां अपने धर्म से, और उसके बाद जो कुकी समुदाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं मणिपुर के अंदर, उसका संज्ञान न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोपियन यूनियन ने लिया था। वहां रेजोल्यूशन पास किया था यूरोपियन यूनियन ने कि वहां पे इस तरीके के ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो आपका जो आपकी जो ये आप क्या सोचते हैं कि जो घर में हो रहा है हमारे, वो किसी को पता नहीं है? सबको पता है। ये जो इंटरनेशनल, ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, जो ये कमीशन है, इस कमीशन का काम ही यही है कि दुनिया भर में जहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वहां या दुनिया भर में जहां कहीं भी धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है अगर जनता के ऊपर, तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करे और सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करे। तो ये वही यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है जो कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, जिसने कि मोहन भागवत के अमेरिका आने पे आपत्ति दर्ज की है। अब ये जानना होगा क्योंकि 19 तारीख को अपना ट्वीट आया है, ये विरोध जो है वो पब्लिक में आया है, तो हमें अब पता चला है। तो इसका अब क्या संज्ञान लेगी अमेरिका की सरकार, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मोहन भागवत जी के जाने में अभी समय है, मेरे ख्याल से 27 या 29 अगस्त का है, शिव कुमार जी आप बताएंगे। तो ये तब जाने वाले हैं। तो इसको मेरा मानना ऐसा है कि या तो इनको जाने आने नहीं दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, कैंसिल करवा दिया जाएगा उस कार्यक्रम को, या फिर ये जले तो जाएंगे कि आ जाइए आप, लेकिन आप मीटिंग शीटिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है, ये संभावना मुझे ज्यादा नजर आती है। लेकिन क्या होता है कि देखिए, ये जो HSS है, ये जो हिंदू स्वयं सेवक संगठन है, इसके ऊपर बहुत पहले से नकेल कसी जा रही है अमेरिका के ये प्रशासन शासन के द्वारा। इनको जो ये मोदी जी 2014 से आपने देखा होगा कि लगातार, आपने कभी मेडिसिन स्क्वायर में ये बड़े बड़े हजारों लोग इंडियंस को इकट्ठा करके वहां 50,000 से लाख तक की भीड़ को इकट्ठा करके वहां पे अपना रैली कर रहे हैं। आपने एक हाउडी मोदी इन्होंने टेक्सास में की थी रैली। तो उसके बाद वो जो ये हिंदू स्वयंसेवक संगठन है और ये फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है एक, वहां पे 2 संगठन साथ साथ काम करते हैं। इन लोगों ने, क्योंकि इसको आयोजित किया था, इन्होंने खर्चा किया था इसके ऊपर। अमेरिका में कोई भी संगठन, चाहे उसमें हिंदू स्वयंसेवक संगठन हो या फिर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हो, वो तब तक इस तरीके से किसी विदेशी राजनीतिज्ञ को बुला के फंक्शन नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ना करा रखा हो वहां पे फॉरेन एजेंट के तौर पे। तो इन्होंने क्या करा रखा था कि अपना फॉरेन एजेंट के तौर पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था। उस कानून के तहत आप मान लिया आप वहां पे इंडिया का प्रधानमंत्री गया, तो वो किसी दूसरी राजनीतिक विचारधारा का आदमी है, किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री है, और उसका प्रोग्राम अगर हिंदू स्वयंसेवक संगठन के लोग इतना खरबों डॉलर अरबों डॉलर खर्च के कर रहे हैं, तो उनको नंबर 1 तो हिसाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया। दूसरी बात कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका लेखा जोखा बाकायदा सरकार के पास जाएगा, और तब आप उस पैसे से किसी अपने जो गेस्ट है, मान ले मोदी जी थे इस केस में, उसको तब आप यहाँ पे उसकी रैली कर सकते हैं। तो इनके यहाँ भगदड़ मच गई जैसे ये प्रोग्राम हुआ 2015 में 2014 में, तो इनके यहाँ बहुत भगदड़ मची और सारे जो HSS के प्रतिनिधि थे, जो चीफ थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था डर के मारे। उसके बाद फिर उन्होंने अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराया कि फ्रेंड जो ये जो अमेरिकन कानून के हिसाब से, और उसके बाद से उनको चैन की सांस मिली है। लेकिन इनकी जो शाखाएं टाइप जो चीजें हैं, ये जिस तरह से शाखाएं यहाँ चलती है वहां इस तरीके से तो नहीं चलती, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते हैं क्योंकि इनके तो 100 तरीके हैं करने के। और आप देखिए, क्योंकि जो जिस तरीके से मुसलमानों का और यहाँ पे ईसाइयों का, क्योंकि अमेरिका में याद रखिए इस टाइम रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, और जो ट्रम्प है वो ईसाई धर्म के और ईसाइयों के बहुत बड़े रक्षक के रूप में अपने आप को बताते हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा होगा तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। और आपने ध्यान दिया होगा, अभी मार्को रूबियो आए थे, इंडिया विदेश मंत्री आए थे उनके सैर करने, वो उतरते ही सबसे पहले कलकत्ता गए, और कलकत्ता में कहाँ गए, मदर टेरेसा की जो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में गए थे वहां, क्योंकि इन्होंने उसका FCRA कैंसिल कर रखा था। और मारियो ये बताने गए थे कि हाँ मैं वहां जा रहा हूं, देखता हूं तुम कैसे कैंसिल करते हो। और आप सुन लीजिए, जब FCRA का बिल संसद में पेश किया इन्होंने जिस दिन कि कोई भी संगठन विदेशी सहायता नहीं ले सकता, उसमें डेफिनेटली अमेरिका जो ये ईसाई संगठन है उनके ऊपर नकेल कसने की बात थी। तो उन्होंने
जी हाँ, तो उन्होंने जो जो ईसाई संगठन थे उनके ऊपर निकेल कसने की बात थी। एफसीआरए का बिल पेश होने से पहले ही एक दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का फोन आता है मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री के पास। इन्होंने तो नहीं बताया कि क्या बात हुई, बस ये उन्होंने कह तो दिया बता कि दिया। बहुत गुड। अगले दिन वो बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले हो गया, और जॉइंट बिल्कुल पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई बिल चला जाता है तो उसका मतलब होता है कि भाई अब तो पता नहीं कब आएगा वापस वो बिल वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही कह रहे तो ये इनके ऊपर जो है पूरी तरीके से उन्होंने नकेल तो कस रखी है। अब ये देखने वाली बात है कि भागवत वहां जाते हैं या जा पाते हैं या नहीं, और अगर चले भी गए किसी तरीके से, क्योंकि मोदी जी ने जैसे अडानी को छुड़वा लिया है भयानक हैं। हाँ अरबों खरबों की घूस देके, तो हो सकता है इनका भी घूस देके कोई कहे कि चलो जी आ जाओ। अभी जैसे जैसे इनके इनके राजदूत आए हुए हैं अल गोर, वो कश्मीर का जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो अभी वो दलाई लामा से मिलेंगे। मतलब वो किस हैसियत से कश्मीर और लद्दाख जा रहे हैं? नहीं, तो विवाद तो ये बढ़ता ही सारा, चला जा रहा है, जी विवाद तो हाँ, बढ़ता ही। मतलब अमेरिका घुसता चला जा रहा है इंडिया के अंदर, मतलब बे अपनी मर्जी से जहां मर्जी उनकी वो वहां चले जाते हैं। पिछले दिनों वो मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे, वो असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंच जाते हैं। तो ये चीज क्या है, अमेरिका ने पूरी तरह मोदी जी को चंगुल में ले रखा है। अब मोदी जी भागवत की यात्रा के बदले में अमेरिका को क्या कंसेशन देते हैं, ये बात अब हमें पता लगाने की है। जैसी हमें पता चलेगी हम दर्शकों के सामने लेके आएंगे। जी बड़ी गंभीर बात आपने अंत में कह दी कि जैसे ही हमें पता लगेगी लेके आएंगे। यात्रा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी तो किन शर्तों पर होगी, क्या टैरिफ और बढ़ेगा या फिर कोई और समस्या आएगी, वो समस्या हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। मीनू जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।